फेसबुक, गूगल, ट्विटर, अमेज़न ये सारी बड़ी बड़ी टेक जायंट्स कंपनियां खतरे में हैं। इन सभी कंपनीज में एक चीज़ कॉमन है और वो है मासिव ड्रॉप इन रेवेन्यू। कंपनीज का रेवेन्यू नीचे तो जा रहा है और साथ ही साथ इन कंपनीज का शेयर प्राइस भी नीचे जा रहा है। और अपने रेवेन्यू को बरकरार रखने के लिए इन कंपनीज के पास बस एक ही ऑप्शन बचता है और वो है रिड्यूस द नंबर्स ऑफ एम्प्लॉयज़। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा ने 11,000 एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया और वहीं अमेज़न ने 18,000 एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया और गूगल ने 10,000 और ट्विटर का तो क्या ही कहना। लेकिन आखिर ये सब कुछ हो क्यों रहा है और क्या ये बस एक नॉर्मल सी वेव है या फिर इन टेक कंपनीज की डाउनफॉल की शुरुआत है? तो चलिए जानते हैं। साल था 2012। यूएस इकोनॉमी उस समय रेसेशन से रिकवर कर रही थी और वहीं टेक इंडस्ट्रीज पूरी दुनिया पर राज करने के लिए तैयार थी। रेसेशन की वजह से यूएस की सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट को काफ़ी कम कर दिया था और उसी साल 2012 और 2013 में फेसबुक और ट्विटर जैसी कंपनियों को यूएस की स्टॉक मार्केट में पब्लिकली लिस्ट कर दिया गया। लोगों के पास धीरे धीरे मोबाइल फोन्स, लैपटॉप, इन सभी गैजेट्स की एक्सेसिबिलिटी बढ़ने लगी, जिसका नतीजा हुआ इन कंपनीज का रेवेन्यू भी बढ़ने लगा। और रेवेन्यू बढ़ने के साथ साथ ये कंपनियां मासिव नंबर्स ऑफ एम्प्लॉयज़ को भी हायर करने लगे। साल 2012 में जहां फेसबुक के पास सिर्फ 4,619 एम्प्लॉयज़ थे, वहीं 2019 आते आते ये नंबर्स बढ़कर 44,942 हो गए और वहीं 2 साल के भीतर ही यानी 2021 में ये नंबर्स 71,970 तक पहुंच गए। और ये कहानी सिर्फ फेसबुक की नहीं है बल्कि गूगल, ट्विटर, अमेज़न इन सभी कंपनीज के एम्प्लॉयज़ रॉकेट की तरह बढ़े हैं। और वहीं फिर समय आता है 2020। पेंडेमिक पूरी दुनिया भर में फैल गई और पूरी दुनिया भर की सरकारों ने लॉकडाउन लगा दिया। लोगों से अपील की जा रही थी कि वो अपने घरों में ही रहें और पूरी दुनिया डिजिटलाइज होने लगी। गूगल, फेसबुक, अमेज़न, ट्विटर इन सभी टेक कंपनीज के यूज़र्स बढ़ने लगे। लोग ना चाहते हुए भी अमेज़न पर प्रोडक्ट ऑर्डर करने के लिए मजबूर थे, फेसबुक पर बेवजह स्क्रॉल करने के लिए मजबूर थे, अपना कीमती टाइम ट्विटर पर वेस्ट करने के लिए मजबूर थे। उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। लोग घरों में बंद थे और रिज़ल्ट जहां बाकी सभी कंपनीज के रेवेन्यू नीचे जा रहे थे, वहीं इन टेक जायंट्स कंपनीज का रेवेन्यू, स्टॉक प्राइस हर रोज़ बढ़ता ही जा रहा था। और ये सभी कंपनीज चीज़ों को मैनेज करने के लिए और रेवेन्यू को बरकरार रखने के लिए मासिव नंबर्स ऑफ एम्प्लॉयज़ को हायर करने लगे। और फिर समय आता है 2021, जहां धीरे धीरे मार्केट्स, स्कूल, बिजनेसेस रीओपन होने लग गए और लोग फिर से एक बार अपनी ज़िंदगी में बिजी हो गए। और कुछ लोग आज भी ऑनलाइन के बजाय ऑफलाइन शॉपिंग करना पसंद करते हैं और लोग एक बार फिर से अपना कीमती टाइम ऑनलाइन के बजाय अपनी सोशल लाइफ में बिताने लगे हैं, जिसकी वजह से कंपनीज के यूज़र्स में भारी गिरावट देखी जा रही है, जिसके कारण इन टेक जायंट्स कंपनीज का रेवेन्यू लॉकडाउन में जिस हिसाब से बढ़ा था उसी रफ्तार से नीचे जा रहा है। और यही कारण है कि ये कंपनियां अपने रेवेन्यू को बरकरार रखने के लिए जिस हिसाब से इन्होंने एम्प्लॉयज़ को हायर किया था उसी हिसाब से अपने एम्प्लॉयज़ को निकाल रही है। और साथ ही साथ पूरी दुनिया पर रेसेशन का भी खतरा बना हुआ है, जिसकी वजह से इन कंपनीज में गिरावट देखी जा रही है। ये सिलसिला कब ख़त्म होगा ये तो पता नहीं, पर एक बात ज़रूर है कि ये कंपनियां यूं ही आसानी से ख़त्म नहीं होने वाली। हाल ही में हमने एक वीडियो बनाया जिसमें कि हमने बताया है कि आखिर फ़ोनपे, पेटीएम, ओयो इन जैसे कंपनीज इतनी हैवी लॉस फेस करने के बावजूद भी सर्वाइव कैसे करती है। और अगर आपको ये जानना है तो आप हमारी राइट वाली वीडियो पर क्लिक कर देख सकते हैं। अगर आपको ये जानना है कि ये कंपनियां इतनी लॉस मेकिंग होने के बावजूद भी कुछ इन्वेस्टर्स इनमें इन्वेस्ट क्यों करते हैं, तो आप हमारी लेफ़्ट वाली वीडियो पर क्लिक कर देख सकते हैं।